A very good morning to 8th class. I am your maths teacher Ms. Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 14, factorization. जब बेटा हम वर्ड समझते हैं, सुनते हैं फैक्टराइजेशन, तो उससे हमारे माइंड में वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स. तो फैक्टर्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फैक्टर्स क्या होता है, तो हम उसको रिकैप करते हैं. अगर हम नेचुरल नंबर ले, नेचुरल नंबर होते हैं आपके जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन. तो अगर मैं कोई नेचुरल नंबर लूँ, जैसे मैंने 12 लिया, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं. तो फैक्टर्स का मतलब कि वो उसके टेबल में आते हो. जैसे कि 12 है, 12 2 6 12 होता है, 3 4 और अगर हम 4 अब आ जाए तो बात तो सेम ही है, 4 3 बट राइट इट डाउन कर लेते हैं, और फिर 6 2 ठीक है. अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ तो 1 तो हर किसी के साथ जो है फैक्टर होता ही होता है, हर किसी नंबर का, प्लस वो नंबर खुद इट सेल्फ, यानी कि इट सेल्फ वो नंबर खुद भी जो है अपना फैक्टर होता ही होता है. तो 2 फैक्टर तो हमें मिल गए, 1 और 12. आप देखो 2 6 3 4, ठीक है, 2 6 3 4, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे. सॉरी मैंने यहाँ पे 4 राइट इट डाउन नहीं किया है, आप लोग लिख लीजिएगा. ये 4 भी जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारे जो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, किसी भी नेचुरल नंबर के ये सारे जो है फैक्टर्स हो जाएंगे. सिमिलरली अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे एक 5xy है, तो इसके अगर मैं इसको राइट इट डाउन करूँ तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई होगा. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5x और y, तीनों के तीनों इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे पास एक्सप्रेशन हो 15xy, तो 15 को हम लिख सकते हैं, 15 के फैक्टर्स 1 3 5 हो सकते हैं, और 15 इटसेल्फ तो xy, ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. सिमिलरली अगर मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाए 3x और x प्लस 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. देखो अब 3x जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से, तो इसका फैक्टर 3x x प्लस 2 होगा. 2 जो है हम अलग से नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है. समझ आया. किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो किस किस के टेबल में आते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी यही जो है फैक्टर्स होते हैं कि वो कैसे जो है किसके नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. उसी तरीके से हम जो है फैक्टर्स करते हैं. अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है. देखो फैक्टराइजेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स के तरीके में, यानी कि कोई भी नंबर है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको आप फैक्टर्स के प्रोडक्ट के थ्रू कैसे लिख सकते हो, उसको हम उसका फैक्टराइजेशन कहते हैं. इसमें जो है बेटा कुछ जो है हमारे मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के, जो हम 1 बाय 1 समझते हैं. तो सबसे पहला होता है कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसमें जो है हमारे पास हम कुछ कॉमन लेते हैं. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5xy प्लस 10x. इसके फैक्टर्स निकालिए, 5xy का 5x और y, 10x जो है 10 2 के टेबल में आता है, 2 5 है तो 2 5x के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे. अब देखो इसमें जो है 1 जो है कंसिडर नहीं करते. क्यों नहीं करते, बिकॉज 1 जो है सब में ही आता है. जब हमारे पास बिल्कुल जो है अरेंजमेंट खत्म हो जाती है कि हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तब हम 1 लेते हैं, नहीं तो हम 1 को कंसिडर नहीं करते. अब देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा 5x. अब जब इसमें से 5x चला गया तो बचा क्या, y. इसमें से हमारा 5x चला गया, बचा क्या, 2. तो 5x y प्लस 2 इज द आंसर. सिमिलरली सेकेंड आता है रीग्रुपिंग टर्म्स. रीग्रुपिंग करना मतलब एक जैसी टर्म्स को एक साथ कर देना. इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3. इन दोनों में अगर आप देखो, इन सब में अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहो तो 2 में तो कुछ कॉमन है, लेकिन बाकी सब में नहीं है. जैसे देखो 2xy, तो इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में जो है 3 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, y भी कॉमन है. तो क्या करें, तो हम 2 नंबर्स को लेकर चलते हैं. जैसे कि इन दोनों में अगर हम देखें तो x कॉमन है, तो अंदर बचा 2x प्लस 2y प्लस 3. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म होती है हमेशा सेम आनी चाहिए. तो हमारा आंसर हो गया 2y प्लस 3 x प्लस 1. सिमिलरली आप इसको रीग्रुपिंग करके देखो कैसे कर सकते हो. आपको अगर 2xy 2y साथ में लिख सकते हो, अगर आपको ये इजी लगता है, 3x के साथ 3 लिख सकते हो. 2xy में अगर आप 2y कॉमन ले लो तो अंदर ये बचा x और इधर तो कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया. इनमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचा x प्लस 1. तो सिमिलरली सेम आंसर आ गया. तो ये होता है रीग्रुपिंग करके जो है टर्म्स को सॉल्व करना.
अगला आता है यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमारे पास दो बेसिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको कैसे यूज करेंगे, देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको जो है हम आइडेंटिटी के वे में अगर सॉल्व करें तो एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा b स्क्वायर और 8x हो जाएगा 2ab। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, x जो हमारा एक्स स्क्वायर जो है a स्क्वायर है, 2ab तो 2 हमें पता है 2 आएगा ही, a हमारा x हो गया, तो हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4 के साथ, तो हमें b ऑटोमेटिकली मिल गया हमारा 4। तो इसका आइडेंटिटी बन गई x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x प्लस 4 और x प्लस 4, तो दिस इज योर आंसर। तीनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं फोर्थ मेथड। ये फोर्थ मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया होता है उसकी मिडल टर्म जो होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। हम ये कैसे करेंगे, देखो हमेशा जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसके फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का कोफिशिएंट लेंगे। अब इसमें फर्स्ट में आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे, और लास्ट में इधर 6 है तो 1 इंटू 6 करो, 6 आया। अब आपको मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है कि कोई भी 2 टर्म आप लो उसको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करके 5 आए। तो देखो 1 हमारे पास 6 था, हमें टर्म कैसे ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस माइनस करके 5 आए। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स लेंगे। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6 आ रहा है, 2 और 3 को प्लस कर रही हूँ तो 5 आ रहा है, हमें यही चाहिए। तो हमने क्या किया, मिडल टर्म स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इनमें से देखो कॉमन हम x ले सकते हैं, अंदर बचा x प्लस 2, इनमें से कॉमन 3 ले सकते हैं, अंदर बचा x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 पर आंसर। सिमिलरली एक और एग्जांपल से समझते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। अब देखो इधर कोफिशिएंट 6 है, इधर भी 6 है, 6 इंटू 6 36। अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 36 आए और प्लस माइनस करने में 13 आए, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो माइनस 13 आए, ठीक है। अब देखो 36 को अगर मैं फैक्टर्स लूँ तो 12 3 ज़ा 36, लेकिन अगर मैं इसको 12 और 3 को प्लस माइनस करूँ तो मेरा 13 नहीं आएगा। अगला आता है 18 2 ज़ा, अगर मैं 18 और 2 को प्लस माइनस करूँ 13 नहीं आएगा। 9 4 ज़ा, तो 9 4 ज़ा 36 और 9 4 को प्लस करूँ तो 13 आ रहा है, लेकिन हमें माइनस 13 चाहिए तो हम माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आ जाता है। अब देखो यहाँ पे 6x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6, इनमें से कॉमन लेंगे 3x, क्योंकि 6 के भी फैक्टर टेबल में 3 आता है, 9 में भी, तो 3x कॉमन लिया तो बचा 2x माइनस 3, इधर से माइनस 2 कॉमन लिया, इधर से माइनस इसलिए कॉमन लिया बिकॉज हमें पता है अंदर की टर्म सेम आनी चाहिए, तो इसको हमने सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया। जब यहाँ पे हमारा 2x बचा, प्लस में से एक माइनस चला गया तो माइनस बचा, तो हमारा आंसर हो गया 2x माइनस 3 3x माइनस 2, ठीक है, जो हमें चाहिए था। तो ये हमारे जो है फैक्टराइजेशन के मेथड्स थे। अब हम समझते हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे पहले मोनोमियल को मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म होती है बेटा, तो एक टर्म को एक टर्म के साथ कैसे डिवाइड करना है ये सीखते हैं। 6x जैसे एग्जांपल लिया, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, तो 6x का क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। ये डायरेक्ट करके दिखाया है, यहाँ मैं आपको तरीके से समझाती हूँ। देखो 6x क्यूब को आप लिख सकते हो 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यही मतलब है 6x क्यूब का, और 2 इंटू एक्स का 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स चला गया, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पे, तो क्या बचा 3x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर। इसी चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छे से आता है तो, 2 1s पे 3 पे, तो 3x क्यूब बचा, नीचे x 1 पे गया, अगर इसमें से एक x कम हुआ, हमें पता है नीचे जब पावर में होता है तो ऊपर आके माइनस होता है, तो आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो मोनोमियल को मोनोमियल से करना आ गया।
अब आपको करना है पॉलिनोमियल को मोनोमियल से, यानी कि पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं, ठीक है, 2 3 4 5 जितनी मर्जी भी जो है टर्म्स हो सकती है वो आपका पॉलिनोमियल होता है। तो देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था 24 x² yz प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर, डिवाइड करना है 8xyz से। अब देखो आप 24 को 8 से कट डाउन कर सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो है किसी नहीं कर सकते इसको कट डाउन, बिकॉज अंदर जो है ये सबके पास जा सकता है। आप चाहो इसको दो तरीके से कर सकते हो, 24 को अंदर ले जाओ, 8 को सबके नीचे लिखो और फिर सॉल्व कर लो। लेकिन हमने जो है कॉमन लेना सीखा था अभी, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स वाई जेड सब में एक्स वाई जेड है, किसी में 2 बार है, किसी में 1 बार है, तो हम इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं। तो 24 के साथ हमने एक्स वाई जेड अगर कॉमन लिया, जब इसमें से एक्स वाई जेड चला गया तो एक एक्स बचा, वाई जेड तो चला गया, इसमें से एक्स वाई जेड चला गया तो एक्स चला गया, एक वाई चला गया, जेड चला गया, तो एक वाई बचा, इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन लिया, एक्स चला गया, वाई चला गया, एक जेड बचा, तो हमारे पास एक्स वाई जेड बचा। अब एक्स से एक्स कट गया, वाई, तो क्या हुआ यहाँ पे बेटा, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई, जेड से जेड, ठीक है। और 24 जो है हमारा 8 के टेबल पे आता है 3 पे, तो आंसर आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब आता है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल जो है कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा, 2 3 4 जितनी मर्जी, उसको आपको डिवाइड करना है। तो इसमें देखो, इसमें भी हम कॉमन लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है 7x² प्लस 14x एक्स प्लस 2, 7x² प्लस 14x अपॉन में x प्लस 2, इसमें से हम 7x कॉमन ले सकते हैं, 7x कॉमन लिया, x प्लस 2 एक्स प्लस 2 कट गया, आंसर है 7x। तो ये था पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करने का, ठीक है। अब जो है एक आपके एक्सरसाइज है बेटा कॉमन एरर्स, जिसमें आपको क्या बताना होगा, क्वेश्चंस किए हुए सॉल्व किए हुए होंगे, जिसमें आपको बताना होगा इसमें क्या एरर है। तो मेन ये एरर्स जो है आपको अच्छे से समझने भी है, बिकॉज कई बच्चे ये एरर्स जो है कर देते हैं और उनके जो है आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो देखो क्या होता है ये एरर्स, कुछ एरर्स समझते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। देखो 3x माइनस 4 लिखा होता है, तो बच्चे क्या करते हैं 3x माइनस 4 लिख देते हैं, बट ये सही है नहीं, क्योंकि अगर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 के साथ भी होगा, तो आंसर होना चाहिए 3x माइनस 12, 3 4 जा 12, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। सिमिलरली 2x होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या लिख देते हैं 2x स्क्वायर, बट क्या 2x स्क्वायर राइट है, नहीं। देखो अगर ये स्क्वायर जो है x के साथ है तो 2 के भी साथ है, तो 2 2 जा 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो आंसर होगा 4x स्क्वायर। सिमिलरली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया 2a माइनस 3a प्लस 2, तो बच्चे लिख देते हैं 2a को a के साथ किया, 3 को 2 के साथ किया, तो ये गलत होता है। आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को इन दोनों के साथ, फिर इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, यानी कि वो दोनों टर्म्स जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली आता है x प्लस 8 a स्क्वायर, x प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 64, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बट दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो आइडेंटिटी के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे। सिमिलरली माइनस का होता है तो बच्चे तब भी ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये भी रॉन्ग है। इधर भी आपको पूरी आइडेंटिटी यूज करनी है और उसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।